वो हमें मार देंगे आगे थोड़ी वहाँ रूल रही है। हम भी एटॉमिक कंट्री हैं, वो भी एटॉमिक कंट्री है, कोई जंग वगैरह भाई कौन सा अटामिक चल रहा है, चलता भी है वो। मेरा ख्याल है एक मीम्स बनी थी हमारी, जब एक लाइट चली गई थी, वो कहता भाई देखो वो हमारा अटामिक तो नहीं चार्ज हो रहा वहाँ पर जाके। पहले थी सुषमा स्वराज, उसके बाद अगर आप लोग देखें ना तो कोई भी इंडियन गवर्नमेंट ने कोई भी आप ये कह लें कि कोई साइट कोई ओपन नहीं की किसी कंट्री के साथ, जो है किसी किस्म की उन्होंने नई वॉर जो है वो स्ट्रेटजी जो है वो ओपन नहीं की। ये सिर्फ और सिर्फ शंकर की पॉलिसी है, वो ये कहता है कि हमने नेबरिंग कंट्री जितने भी हैं उनके साथ पीस टॉक में आना है, हमारे जितने भी इश्यूज़ हैं हमने उसको टेबल टॉक पे, और इनका सबसे बड़ा मसला ये एक इंटरनेशनल ट्रेड हब बनाना चाहते हैं। मालदीव्स के राष्ट्रपति मिर्जू भारत के दौरे पर आए हैं, लेकिन इस दौरे ने पाकिस्तान के अंदर बड़ी खलबली मचा दी है। जो कुछ महीनों पहले मालदीव भारत को आंखें दिखा रहा था, जहां पर एक लग रहा था कि आपसी तनाव जो है मालदीव्स की तरफ से बढ़ाया गया है, लेकिन अब ये तनाव कम होता नजर आ रहा है और खुद यहाँ पर मालदीव भारत से मदद लेने के लिए आया है। इसके बाद पाकिस्तान बड़ा घबराया हुआ है कि यहाँ पर किस तरीके से इन दो देशों के संबंध अच्छे हो गए, क्योंकि पाकिस्तान की तो यही आदत रही है कि जब भी भारत का किसी भी देश के साथ कोई विवाद होता है तो दूसरे देश को सपोर्ट करने लग जाती है और भारत के खिलाफ खड़ी हो जाती है। लेकिन अब पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है कि तस्वीर इतनी कैसे बदल गई, और यहाँ पर पाकिस्तानी लोगों ने एस जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करी कि किस तरीके से वो विदेशी मामले संभालते हैं। मालदीव के प्रेसिडेंट मुइज़्ज़ू 4 रोज़ा दौरे पर भारत पहुंच चुके हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ में वो मालदीव से भारत आए हैं। जी हाँ, इंडियन एयरफोर्स का स्पेशल जहाज़ मुइज़्ज़ू को मालदीव से भारत लेकर आया है, और जैसे ही वो भारत पहुंचे उनका रेड कारपेट वेलकम किया गया, और भारत पहुंचते ही इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर से उनकी 1-on-1 मीटिंग करवाई गई। ये वही मालदीव्स है जो कुछ अर्सा पहले तक इंडिया को आंखें दिखा रहा था, इंडिया को खड़ी खोटी सुना रहा था, और आज घुटनों के बल आ चुका है। इंडिया ने मालदीव की सारी अकड़ तोड़ दी है। क्या लगता है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मालदीव को माफ़ कर देंगे, और क्या दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में एक बार फिर से बेहतरी आ जाएगी? आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। जहाँ तक रही बात घुटनों पे चल के जाने की, तो जो छोटे कंट्रीज़ होते हैं जिनको ज़रूरत होती है वो बड़े कंट्रीज़ की तरफ जाते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा ही हो रहा है। अगर देखा जाए इंडिया, तो इंडिया भी मतलब 80s में 90s में रशिया के पास जाता रहा है हेल्प के लिए और एड के लिए, ठीक है। तो इंटरेस्ट बेस होता है, आपको पता है इंटरनेशनल रिलेशंस जो होते हैं ये इंटरेस्ट बेस पे होते हैं, मजहब कौमियत इनकी बुनियाद पे नहीं होते, ठीक है। तो मालदीव को चाहिए था कि इसका जवाब इमोशनल ना देते, वो देखते कि हमारी मालदीव की जो इकानमी है वो टूरिस्ट बेस इकानमी है, और इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो कोई 2nd नंबर पे आ गई है, 1st नंबर पे आ गई है। तो वहाँ से टूरिस्ट आते हैं मालदीव में और उनका रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इस हिसाब से इसको इमोशनली नहीं लेना चाहिए था। जैसे कोई जजीरा अगर डिस्कवर हुआ, नरेंद्र मोदी ने अपनी पिक्चर अपलोड की, जब एक कौम तरक्की कर रही होती है उसके अंदर ये सेंस होता है कि हमने अपनी नेशनल प्रोडक्ट यूज़ करेंगे और हम अपनी कौम का इमेज बढ़ाएंगे, इससे इकानमी फ़ायदा होगा। हम लोग भी तो कहते हैं ना कि गिलगित जाओ, यूरोप जाने की बजाय अपने ही कंट्री में जो है ना स्पेंड करो अपना टाइम, हॉलीडे टाइम, ये सारा कुछ। सऊदी अरब ने नियोम जो वो आइलैंड बिल्डअप कर रहा है वो भी यही है कि यार ये सारे जो लोग हैं अपने ही कंट्री में एंजॉयमेंट करें, एक्सपेंस आउट करें, ठीक है। तो उसको जो है ना इमोशनली नहीं लेना चाहिए था। अगर ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं तो उसको ठीक किया जाए। मालदीव के अगर प्रेसिडेंट इंडिया आए हुए हैं, आपस में रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और मज़े की बात है कि मालदीव एक इस्लामिक कंट्री है, और हमने हमेशा इंडिया को इसी बात पे टारगेट किया है कि इंडिया एंटी मुस्लिम है, एंटी इस्लाम है, वहाँ पे मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है, मुसलमानों को कत्लेआम किया जाता है। इवन के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जो है गुजरात पर हम बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं, लेकिन आप देखें कि मालदीव एक इस्लामिक कंट्री है और वो किस तरह इंडिया की तरफ उनका झुकाव बढ़ रहा है। और इसी के साथ साथ सऊदी अरेबिया देख लें, आप ईरान इराक देख लें, आप यूएई देख लें, और हम देख रहे हैं कि सिर्फ बहुत सारी इस्लामिक कंट्री, मालदीव में बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज़ का रुझान इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। पहली बात तो देखें ना आप, ये कि जो इनका रुझान बढ़ रहा है कि जैसे सैम भाई ने बात की कि ये सारे इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशनशिप होते हैं। अब जो एक बड़ा मुल्क है, अब वो इनकी तरफ रुझान कर रहे हैं टूरिस्ट के लिए कि जी पहले वो आ रहे थे अब ये जा रहे हैं। अब देखें जो आपने सऊदी अरब की बात कीजिए, वो उनका प्राइम मिनिस्टर भी उनसे गुफ्तगू कर रहा है कि सारा कुछ कर रहा है। अब देखें वो एक तगड़ा मुल्क है जिसे कहते हैं। अब ऐसे पाकिस्तान है, आप जैसे मजहब बेस आपने बात की कि मजहब बेस आप देख लें, कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे शिया का मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वो पॉपुलेशन है। अब जैसे इंडिया एक टारगेट करता है बंदों को,
वो मुल्क को टारगेट ऐसे करता है कि भाई पाकिस्तान आपको निचौड़ कर देगा, इंडिया आपको, अमेरिका आपको निचौड़ कर देगा, आप मेरे पास आओ, मैं आपको हेल्प करूंगा। वो इसीलिए मालदीव भी ऐसे ही, अब उन्होंने आंखें दिखाई हैं, आंखें दिखा के उन्होंने बोला क्या बिगाड़ लोगे मेरा, आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो उन्होंने कहा जी आप मेरा क्या उंगली तक नहीं निचोड़ सकते मेरी, आप कह रहे हो। वो जैसे उन्होंने अपना जजीरा बना लिया एक किस्म का, उन्होंने अपने वो कहते हैं जी ये तो अब हमारी तो वैल्यू खत्म हो जाएगी, हम जैसी वैल्यू खत्म होगी उन्होंने कहा जी हम जाते हैं, हम रिक्वेस्ट ही कहते हैं घुटनों टेका। यक्कर टूट गई सारी मालदीव्स की। इंडिया को आंखें दिखा रहा था। मुझे बताएं, इंडिया को आंखें दिखाना कोई आसान काम है? अकड़ हर बंदे की टूटती है। देखें ना, जैसे मैं अब इसको आंखें दिखाऊंगा, ये कहता तूने मुझे आंखें क्यों दिखाई हैं, वो एक इतना बड़ा मुल्क है। अब जैसे आपने अकड़ की बात की, उन्होंने आपने बोला घुटनों टेक, उन्होंने जाकर जी रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिया कि जी हमारे तल्लुकात मजबूत करें, ये करें वो करें। अब उन्होंने पहले आंखें दिखाई, अब वो जा रहे हैं। अब उनका जजीरा जो एक बन गया मालदीव को नजर आ गया, ये जजीरा इनका बिल्ड होगा, अब हमारी वैल्यू बहुत डाउन चली जाएगी। मैं इनसे वो कहते हैं ना कि जैसे पाकिस्तान है, अब कह रहा है जी हमारे पास कुछ नहीं हो रहा। अब जैसे एक मिसाल दूंगा आपको मैं, अब KPK से कुछ नहीं हो रहा, KPK जो अमीन गंडापुर है जो ऐसे पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए कुछ भी कोई एक मैंने कसर नहीं। जब से म्यूजिक आए हैं वो सीधा FJ शंकर से मिले हैं, तो इससे क्या हमें ज़ाहिर क्या होता है, सबक क्या मिलता है कि ये उसकी जो एक्सटर्नल पॉलिसी है SJ शंकर की, सुब्रमण्यम FJ शंकर की, वो उसी का समर है, उसी का फल है कि उन्होंने इनवाइट किया है प्रेसिडेंट साहब को कि वो इंडिया में आए। अब इससे कुछ अर्सा पहले इनके ताल्लुकात एक जजीरे पे ना बेस्ड कर रहे थे, जिसकी वजह से इनके ताल्लुकात जो है ना वो बिगड़ गए थे एक दूसरे के साथ, ठीक है। और आपको पता है ये बड़ी नेशनलिस्ट नेशन है आपकी इंडिया की, उन्होंने बड़ी लान तान शुरू कर दी, बड़े जो हैं आप ये कह लें कि अटैक जो है हर तरह का बायकॉट किया इंडियन कम्युनिटी ने मालदीव्स का। आपको पता है कि एक दिन में 10-10 फ्लाइट जो हैं वो मालदीव्स की कैंसिल हुई थी। और मालदीव वो जजीरा है जो आपको पता है टूरिज्म पर ही चलता है। इंडियंस ने टोटली बायकॉट कर दिया, इनके रेस्टोरेंट, इनके होटल्स बंद हो गए थे और आज वही मालदीव जो है वो घुटनों पर आ गया है। देखें, ये आप SJ शंकर से ही हम लोग बात शुरू करते हैं। इससे पहले थी सुषमा स्वराज, उसके बाद अगर आप लोग देखें ना तो कोई भी इंडियन गवर्नमेंट ने कोई भी आप ये कह लें कि कोई साइट कोई ओपन नहीं की किसी कंट्री के साथ, जो है किसी किस्म की उन्होंने नई वॉर जो है वो स्ट्रेटजी जो है वो ओपन नहीं की। ये सिर्फ और सिर्फ शंकर की पॉलिसी है, वो ये कहता है कि हमने नेबरिंग कंट्री जितने भी हैं उनके साथ पीस टॉक में आना है, हमारे जितने भी इश्यूज़ हैं हमने उसको टेबल टॉक पे। और इनका सबसे बड़ा मसला ये एक इंटरनेशनल ट्रेड हब बनाना चाहते हैं इंडिया को। और हर अब मालदीव को आप लोग देख लें तो वो उनकी सारी की सारी इकोनॉमी जो टूरिज्म पे डिपेंड करती है, इंडिया के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि वहाँ पे टूरिज्म जितना होता है वो इंडिया की बुनियाद पर होती है, इंडिया के बलबूते पे होते हैं। ज़्यादातर इंडियन ही जाते हैं वहाँ पे, इंडियंस ही जाते हैं। ये जो भी फॉरेनर्स आते हैं इंडिया में, वो इंडिया से होके वहाँ पे मालदीव में जाते हैं, ठीक है। तो अब इससे क्या हुआ था कि इंडिया ने ये फील किया कि हमारे पास जो टूरिज्म है या टूरिस्ट हमारे पास आते हैं, जो फॉरेनर्स आते हैं, हमारे आपस के ताल्लुकात की ख़राबी की वजह से वो वहाँ नहीं जा। अब जाहिर बात है जिसने 10 दिन आके इंडिया रहना है, इंडिया के बाद 10 दिन उसने मालदीव जाना है, फिर वापस भी उसने इंडिया ही आना है, इंडिया से फिर उसने वापस जाना है, तो इससे उनकी इकॉनमी भी इफेक्ट हो रही थी। और उन्होंने ये एक मतलब आप ये कह लें कि उनकी फॉरेन पॉलिसी का एक बेनिफिट है, एक सक्सेस है, कामयाबी है इनकी कि उन्होंने उनके साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज किया। और उन्होंने खुद इन्वाइट किया है सबसे पहले उन्हें मुइज़ो को, और रिसेंट इलेक्शन में ये इलेक्ट हुए हैं। उन्होंने साथ कहा कि आपने फैमिली में बाकी भी हाई ऑफिशियल डेलीगेशन जो है मालदीव के वो भी सारे आए हुए हैं, लेकिन उनका जे शंकर से पहले आप ये देख लें कि कोई भी फॉरेन ऑफिशियल इंडिया में आता है तो सबसे पहले SJ शंकर को मिलता है। सर वो अपनी वाइफ के साथ वहाँ पर गए हैं। जी, साजिदा मुइज़ो जो हैं वो उनका किरदार मालदीव की पॉलिटिक्स में ऐसे गया जैसा यहाँ पे नुसरत भुट्टो का था। और उन्होंने जो है आप उनकी पॉलिटिकल लाइफ जो है मुइज़ो साहब की, उसको उन्होंने बड़ा स्ट्रेंथन किया है, वो उनकी स्ट्रेंथ बनी थी बजाय वीकनेस के। और उसमें ये देखें कि जो पहला आप ये एलिमेंट यूज़ किया गया था, सबसे पहले उनकी फैमिली को जो है वो किया गया था, अप्रोच किया गया था कि उसके बाद जाके मुइज़ो के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने या उनके एक्सटर्नल अफेयर की मिनिस्ट्री ने जो वो कांटेक्ट किया। और फिर ये उनके लिए एक अच्छा शगुन है, इंडिया के लिए और मालदीव दोनों के लिए है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। इनकी इकोनॉमी, इनके रिलेशन जो है ओवरऑल दोनों को जो है ये फ़ायदा